हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 17 जनवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। नाटो ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा के लिए किस मिशन की घोषणा की है? और इसका आंसर क्या है? बाल्टिक सेंट्रिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल्टिक सेंट्रिक। देखिए, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आइए डिटेल्स में देखते हैं। नाटो ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में जहाज समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा के लिए बाल्टिक सेंट्री नामक मिशन की घोषणा की है, जिससे इंटरनेट ट्रैफिक, वित्तीय लेन देन की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में नाटो की एक बैठक में ये फैसला लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि नाट टेलीकॉम और ऊर्जा के जुड़ी कई केबलों को और पाइपलाइनों को बीते महीने भारी नुकसान हुआ है। अब देखिए, नाटो की हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसकी स्थापना यूरोप और अमेरिकी देशों के 12 देशों ने की थी। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका मुख्यालय बेल्जियम, ब्रुसेल्स में स्थित है। मार्च 2024 में स्वीडन के शामिल होने के बाद नाटो में कुल सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। आइए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नाटो से संबंधित पिछले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। ये देखिए, यूपी टेट एग्जाम 2018 में पूछा गया। कर्नाटका पुलिस कांस्टेबल 2016 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम ऑप्शन में दिए गए थे, ये सारे सही हैं। ये देखिए, बिहार प्राइमरी टेट एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं। नाटो के महासचिव कौन है? ये ESID UDC मेन एग्जाम 2022 में पूछा गया था। अब बात करें नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? मार्क रूट हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के 14वें महासचिव के तौर पर पदभार संभाला है। मार्क रूट नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? गौरपंचकोट पहाड़ियां, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गौरपंचकोट पहाड़ियां, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गौरपंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ियां पर किया गया है। ये देखिए, ये छठा है। तो पहले 5 कौन कौन है? लद्दाख के नैनीताल, उत्तराखंड, माउंट आबू राजस्थान, पुणे में गुरबानवानी हिल्स, तमिलनाडु में कोल्बुर के बाद ये छठा वेधशाला बना है। गौरपंचकोट पहाड़िया में स्थित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। और वेधशाला की स्थापना कोलकाता स्थित सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र द्वारा की गई है। इससे क्या होगा? वेधशाला छात्रों और वैज्ञानिकों को खगोलीय विज्ञान और खगोलीय भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी शोध करने में मदद करेगी। अब पश्चिम बंगाल में स्थापना हो रही है, तो पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स। पश्चिम बंगाल की हथकरघा साड़ियों के 3 किस्में तांगेल, कोरियल और गादर को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका अर्पणा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हमारी दूध सहकारी संस्था सुंदरिनी और एनडीडीबी ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन से एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। और पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में
केरल को हराकर जीता है और ये पश्चिम बंगाल की 33वीं संतोष ट्रॉफी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 16 से 19 जनवरी 2025 तक किस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? और इसका सही आंसर क्या है? डेविल स्ट्राइक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डेविल स्ट्राइक। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित करने जा रही है। इसका उद्देश्य क्या होगा? भारतीय सशस्त्र बलों की संचालन क्षमता को बढ़ाना, विशेषकर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में सेना, वायुसेना और विशेष बलों के संयुक्त अभ्यास करना और जटिल युद्ध परिस्थितियों के लिए युद्ध तत्परता और प्रतिक्रिया रणनीतियों को सुदृढ़ करना। अब देखिए, भारत और दूसरे देशों के बीच सैन्य अभ्यास, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इंद्रधनुष अभ्यास होता है, भारत और मालदीव के बीच इक्विबेरियन अभ्यास होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास होता है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार अभ्यास होता है, भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर अभ्यास होता है, भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास होता है, भारत और जापान के बीच वीर गर्जन अभ्यास होता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए, युद्ध से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। और बार बार बता रही है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। ये देखिए, आंध्र प्रदेश पीएससी ग्रुप 4 एग्जाम 2012 में पूछा गया है। कारगिल युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन विजय। ये एमपी पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। अजय हिंद फौज के संस्थापक किसने किए थे? ये बच्चे बार बार इसमें गलती करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह। ये डब्ल्यूपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल एम के करियप्पा। ये देखिए, सीआईएसएफ एएसआई एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं। बस 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? बी के कृष्ण मेनन। और ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? और इसका आंसर क्या है? मानव नागरिक पुरस्कार, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, मानव नागरिक पुरस्कार। आइए डिटेल्स में देखते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सह राज्यों का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, मानव नागरिक पुरस्कार देश की वृद्धि और विकास के लिए गैर सिंगापुरी द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तरुण दास यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन थे? स्वर्गीय रतन टाटा पुरस्कार पाने वाले एकमात्र अन्य भारतीय प्राप्तकर्ता थे। अब देखिए, सिंगापुर की बात हो रही है। सिंगापुर के कुछ करंट अफेयर्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है? 85। और साल 2024 में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर और सिम्बेस नामक 2 सैन्य अभ्यास हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की पहले निजी कंपनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है वो कौन सी है? और इसका सही आंसर क्या है? पिक्सेल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, पिक्सेल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पिक्सेल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रहों का एक समूह है जो पृथ्वी के विस्तार अवलोकन करने में सक्षम है। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप सह कंपनी पिक्सेल 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नामक अपनी वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा।
और बेंगलुरु स्थित पिक्सेल कंपनी फायरफ्लाई तारामंडल नामक दुनिया का सबसे उच्च रेजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह तारामंडल बन रही है। एलन मार्क्स की एरोस्पेस कंपनी ने जनवरी 2025 में पिक्सेल और दिगंतारा के 2 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या होगा? 16 जनवरी को, यानी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है ताकि उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके। अब देखिए जनवरी माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस: 1 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व अनाथ दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया गया, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया गया और 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया गया। इसको रेगुलर एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया है? और इसका आंसर क्या है? विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक मंच। आइए डिटेल्स में देखते हैं। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया गया है, जो वैश्विक साइबर सुरक्षा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। अब देखिए विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य 2025 में बढ़ते एआई चिंता पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में किया गया था। किसके द्वारा? जर्मन अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब द्वारा किया गया था। और यह संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, विश्व जोखिम रिपोर्ट और विश्व लिंक अंतर जैसी रिपोर्ट को पब्लिश यानी जारी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर क्या है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में भारत का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जा रहा है, जो बादलों के निर्माण और उनके व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ओडिशा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा। आइए डिटेल्स में देखते हैं। ओडिशा सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को मंजूरी दी है, जिससे लोगों को सम्मान और सहायता प्रदान की जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पल्ले गंगा रेड्डी, यानी पल्ले गंगा रेड्डी को निजामाबाद स्थित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, पल्ले गंगा रेड्डी। अब देखिए अदर ऑप्शन, डॉक्टर संदीप शाह ये कौन है? NABL के नए अध्यक्ष बने हैं। बी नारायणन ये इजरो के नए अध्यक्ष बने हैं। और बी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए जनवरी 2025 के नवीनतम नियुक्तियां।
जनवरी 2025 में तुहिनकांत पांडे को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 2025 में बहादुर सिंह सागा को एएफआई का अध्यक्ष चुना गया है। एएफआई का मतलब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। जनवरी 2025 में बी नारायण को इजरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। जनवरी 2025 में दिल्ली बोर्ड वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम था अजीमुल हक। अजीमुल हक को जनवरी 2025 में दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और जनवरी 2025 में एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है। जनवरी 2025 में भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और जनवरी 2025 में अरुणीश चावला को डीआईपीएएम के नया अध्यक्ष बनाया गया है।